So we started chapter number 14, the story of food, and let's move to the last and the third part of this chapter. Here you can see all sorts of pictures of plants. First one is aloe vera, and second is also aloe vera. You must have seen this around your houses, or uh, you must have seen the gel, aloe vera gel होता है घर में, and उससे relief मिलता है, and it's very good for your skin and hair. उसके बाद यहाँ पे आपको टर्मरिक दिख रहा है यानी हल्दी, जो किचन में मिल जाती होगी. यहाँ पे तुलसी है, तुलसी का जो पौधा होता है, और बहुत रिलीजियस जो होते हैं, मतलब इसकी पूजा होती है. देन यहाँ पे आपको जिंजर यानी अदरक दिखेगी, ये भी किचन में अगर कुछ सब्जी बन रही है तो उसमें डलती हुई दिखेगी, या फिर अगर चाय पीते हैं तो चाय में कोल्ड कफ को ट्रीट करने के लिए यूज होती है. सेम यहाँ पे आपको मिंट दिखेगा, मिंट यानी पुदीना, तो इसकी चटनी बनती है. या फिर आपने, अगर आपके पेट में दर्द हुआ हो कभी, तो आपने पुदीन हरा पिया हो, तो जो पुदीन हरा में जो पुदीन है वो मिंट ही होता है, पुदीना ही होता है, वो जो पुदीन हरा होता है उसमें जो मेन चीज होती है. उसके बाद नीम का पेड़ है. तो जो नीम का पेड़ होता है, आपने देखा होगा आपके घर के आसपास है, और नीम का पेड़ लगाने से ये फायदा होता है कि इट प्योरिफाइज द एयर अराउंड यू. तो मतलब अगर आपके घर के आसपास कहीं नीम का पेड़ है तो उसका क्या काम होगा, जो आपके घर के आसपास की जो हवा है उसको प्योरीफाई करेगा, एंड इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ. सो ये हमने जो बात की, ये होते हैं सारे मेडिसिनल प्लांट्स. So, like other food items, we also get various medicines from the plants. तो जैसे हमें बहुत सारा खाना मिलता है प्लांट से, वैसे ही हमें बहुत सारी मेडिसिन्स भी मिलती है. और जो प्लांट्स हमें मेडिसिन्स देते हैं उनको मेडिसिनल प्लांट्स कहते हैं. या तो वो हमें सीधा मेडिसिन ही देते हैं, और या तो क्या होता है कि जो हमें उनसे हमें कोई ऐसा मटेरियल मिलता है, कोई ऐसी चीज मिलती है जो मेडिसिन बनाने में यूज होती है. So as we have already talked about these plants, we have seen its pictures. तो सबसे पहले देखते हैं एलोवेरा. एलोवेरा किस लिए यूज होता है? तो एलोवेरा, इट हैज अ लॉट ऑफ वाटर इन इट्स लीफ. तो जो एलोवेरा होता है उसमें बहुत सारा वाटर होता है, जेल होता है, जिससे वो हमारी स्किन को और हमारे जो हेयर में प्रॉब्लम्स होती है, मतलब अगर भी हमारी स्किन में बहुत ड्राई है या फिर हेयर है वो बहुत ड्राई हो गए हैं, टूटना शुरू कर दिया है, तो अगर हम एलोवेरा लगाते हैं या एलोवेरा जेल लगाते हैं तो उससे हमारी स्किन जो होती है वो रिपेयर होनी शुरू हो जाती है, हमारे हेयर होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होने शुरू हो जाते हैं. तो एलोवेरा इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ. सेम तुलसी, तुलसी की पूजा होती है, लेकिन उसके साथ साथ ही वो एक बहुत फेमस मेडिसिनल प्लांट है. मेडिसिन जो देते हैं प्लांट्स, वो प्लांट है, क्योंकि उसकी द प्लांट तुलसी, अगर हम उसके जो लीव्स होते हैं हम उसको अपने खाने में डालते हैं, या फिर इफ वी पुट दैट इन एनीथिंग दैट वी ड्रिंक, मतलब अगर चाय में हम डालते हैं उसको, और इट हेल्प्स टू ट्रीट कफ, मतलब जैसे कोल्ड एंड कफ होता है आपको, तो उसमें वो हेल्प करता है जो तुलसी का प्लांट होता है. तो इट्स वेरी गुड. when you have cold and cough, you can put the leaves of it in your tea or coffee and you can drink it. तो जो आपका cold and cough है वो बहुत relieve हो जाएगा, आपको irritation नहीं होगी ज़्यादा. mint is it helps in good digestion and it boosts immunity. तो जैसे ही मैंने आपको बताया था पुदीन हरा के बारे में, तो जो पुदीन हरा है उसमें पुदीना ही होता है, पुदीना is mint. तो पुदीन हरा होता है ना, तो आपने देखा होगा उसकी बॉटल भी ग्रीन कलर की होती है और उस पे मिंट के लीव्स बने होते हैं. तो पुदीने के पत्ते बने होते हैं. तो वो किस लिए होता है कि जैसे आपका पेट खराब होता है, आपको आप डाइजेस्ट अच्छे से नहीं कर पाते हो अपना खाना, तो आप जब पुदीन हरा लेते हो तो एकदम से आपको अच्छा लगता है ना.
तो मिंट का जो काम होता है वो इसलिए होता है कि वो अपने हमारा जो खाना होता है उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर देता है। और अगर आप मिंट से बनी चीज़ें खा रहे हैं, आप चटनी खा रहे हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ खा रहे हैं जिसमें मिंट डला हुआ है, तो आपकी इम्यूनिटी भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। मतलब मिंट जो होता है वो आपको डिजीज से लड़ने में, फाइट करने में हेल्प करता है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग बनाता है, ताकि अगर कोई जर्म्स वगैरह अटैक करें तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे और आप जल्दी से बीमार ना पड़े। तो आपको मिंट खाना चाहिए। सेम जिंजर अदरक होती है। अदरक कोल्ड कफ एंड फ्लू को जल्दी से ठीक करती है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन गुड डाइजेस्ट, इट प्रमोट्स योर गुड डाइजेशन। तो अगर आपकी डाइजेशन खराब है तो आप जिंजर टी पी सकते हैं, मिंट डाल के आप कुछ खा सकते हैं। और सेम आपकी जो टी होगी या कॉफी होगी, आप उसमें तुलसी लीव्स डालेंगे, जिंजर डालेंगे, तो आपका कोल्ड कफ एंड फ्लू है वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। नीम जैसा कि मैंने बताया कि नीम के पेड़ जहाँ पर भी होते हैं वहाँ पे दे प्योरीफाई एयर, मतलब जो एयर में जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या फिर कुछ जर्म्स वगैरह होते हैं जो हमें अपनी आंखों से नहीं देख सकते जिनको, तो जो नीम होता है वो प्योरीफाई करता है एयर को। मतलब जैसे अगर हवा चल रही है और नीम का पेड़ है वहां पे, या फिर हवा नहीं भी चल रही है और नीम का पेड़ है किसी जगह पे, तो आप अगर उसके अंदर जाएंगे या उसके आसपास रहते हैं तो और आप वो एयर ले रहे हैं, मतलब आप अपने अंदर ले रहे हैं, वो वहां पे सांस ले रहे हैं, तो आपको प्योरीफाइड एयर मिलेगी वहां पे। उसके बाद टर्मरिक यानी हल्दी, इट इम्प्रूव्स डाइजेशन, मतलब आपकी डाइजेशन इम्प्रूव करता है जैसे मिंट और जिंजर करता है। और ये भी हम ट्रीटिंग कोल्ड में डाल सकते हैं। मतलब ऐसा है कि अगर आपको कोल्ड है तो आप अपना जो भी आप मिल्क वगैरह लेते हैं, आप अपने मिल्क में अगर थोड़ा 1 स्पून अगर आप टर्मरिक डाल के पीते हैं तो इससे आपका कोल्ड जो है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। So these were some of the medicinal plants and let's move forward. यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दिख रही है, आपकी बुक में है ये, and it says when you are sick do you take any medicine which we get from plants। तो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा होता है कि आप जब बीमार पड़ते हो तो आप कुछ ऐसी मेडिसिन लेते हो जो हमें सीधा प्लांट से मिलती है। टैबलेट्स की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो हमने बात की अभी इनमें से कोई अगर आपने कभी ली हो तो what do you take when you get hurt। तो अगर आपने ऐसा कुछ लिया है तो अगर आपको चोट वगैरह लग जाती है या कुछ हो जाता है तो आप क्या लेते हैं, तो हम लेते हैं टर्मरिक मिल्क। तो हम टर्मरिक डालते हैं मिल्क में, हम वो लेते हैं। और अगर स्टमक एक होता है, स्टमक के लिए यहाँ पे हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि ये जिंजर होता है ना, तो वी टेक जिंजर टी। या अगर आपके घर में और आपकी मम्मा आपको कुछ और देती है, आपको स्टमक एक होता है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। मेडिसिन नहीं, लेकिन कुछ ऐसी चीज जो हमें प्लांट से सीधा मिलती है और हम उसी को लेते हैं। अगर हमें स्टमक है तो हम जिंजर टी ले सकते हैं, या फिर हम जिंजर को वाटर के साथ भी ले सकते हैं, जिंजर विथ वाटर। या हम सीधा जिंजर को अपने खाने में भी डाल सकते हैं जिससे हमारी स्टमक केक जो है वो ठीक हो जाए। हैव कोल्ड एंड कफ, तो उसमें तो हमारी बहुत सारी चीजें थी, हम तुलसी ले सकते हैं, जिंजर ले सकते हैं। हैव टी विद तुलसी ginger in it। नेक्स्ट हैव अ टूथ, मतलब अगर आपके दांत में दर्द है, तो दांत में जब दर्द होता है तो क्लॉव
यानी जो लौंग होते हैं हम वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है जब आपके दांत में पेन होता है तो यू कैन एक्चुअली टेक क्लव, यानी जो लौंग होती है ब्लैक कलर की होती है। आप मम्मा को बताएंगे, मम्मा से पूछेंगे तो वो आपको दिखा देगी, आपकी किचन में होगी। तो लौंग लेते हैं, तो जो क्लव है हम वो लेते हैं और उसका ऑयल लगाते हैं टीथ पे। तो ये हो गई बात मेडिसिनल प्लांट्स की, हम क्या क्या लेते हैं अगर हमें कुछ चोट वगैरह लग जाती है तो। ये हमने वो सारी चीजें यहाँ पर लिख दी है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो अब आपको ये पता है कि कोई एक प्लांट होता है तो उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। डिफरेंट पार्ट्स में क्या होता है, स्टेम आता है, लीव्स आते हैं, रूट्स होते हैं, फ्लावर होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, मतलब जो जहाँ जिसमें से उगता है ना, बीज जो होते हैं। तो क्या होता है कि जो ये प्लांट्स होते हैं हम उनके डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं उनको भी एज फूड खाते हैं। तो कैसे खाते हैं, तो जो हम पटेटो खाते हैं ना, पटेटो, वो स्टेम होता है प्लांट का। पटेटो वाला जो प्लांट होता है, पटेटो जो हम खाते हैं, ये जो चीज है ये स्टेम होती है उस पेड़ की, तो हम स्टेम खाते हैं। सेम जिंजर, जैसे हमने अभी बात की, तो जो जिंजर होता है वो भी स्टेम होता है। मतलब जो जिंजर प्लांट होता है उसका स्टेम जो होता है वही हम एज फूड खाते हैं। सेम लीव्स, तो लीव्स जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे ये स्पिनिच है, तो ये सारे लीव्स ही हैं, तो हम यही खाते हैं एज फूड। तो हम जो स्पिनिच खाते हैं वो हम लीफ वाला पार्ट खाते हैं प्लांट का। सेम मिंट, मिंट भी यहाँ पे देखो आपको लीव्स दिख रहे हैं, तो हम मिंट भी जो खा रहे हैं वो लीफ वाला पार्ट खा रहे हैं प्लांट का। नेक्स्ट इज रूट्स। आपने देखा होगा कैरेट जो होती है, देखो यहाँ पे भी यू कैन सी कि ये यहाँ पे, और फिर यहाँ पे भी आपने देखी होंगी कि ऐसे बाल और कुछ होते हैं। सेम जो रेडिश होती है, यानी जो मूली होती है, ये गाजर है और ये मूली होती है, उसमें भी ऐसे ऐसे वो होते हैं ना, ऐसे धागे धागे से निकले होते हैं। तो वो जो होती है वो रूट्स होती है। मतलब जो कैरेट और रेडिश होती है वो जमीन के नीचे उगती है। रूट्स आपको पता है ना, रूट्स जो होती है वो ग्राउंड के नीचे होती हैं ऐसे। तो जो ये कैरेट और रेडिश होती है वो यहीं पे उगती हैं। तो कैरेट और रेडिश जो होती है वो यहीं पे उगती है, ऐसे ऐसे होती हैं। तो यहाँ पे ऊपर इनके ये लीव्स होते हैं, फिर हम इसको ग्राउंड के नीचे से निकालते हैं। तो जो कैरेट और रेडिश हम खाते हैं, कैरेट यानी गाजर, रेडिश यानी मूली, तो वो जो हम खा रहे हैं वो हम रूट वाला पार्ट खा रहे हैं, जड़ें खा रहे हैं हम उस प्लांट की। उसके बाद फ्लावर, तो जैसे फ्लावर आपको दिख रहा है ये कॉलीफ्लावर जो होता है, गोभी जिसे कहते हैं, तो वो भी फ्लावर वाला पोर्शन होता है, फ्लावर वाला पार्ट होता है प्लांट का जो हम एज फूड खाते हैं। सेम ब्रोकली है, ब्रोकली भी आपको दिख रही है फ्लावर की शेप में ही होती है, तो ये जो फ्लावर होता है ब्रोकली प्लांट का हम उसी को एज फूड खाते हैं। फ्रूट्स तो फिर होते ही हैं। तो जो भी प्लांट होगा, जो भी ट्री होगा, जैसे एप्पल ट्री है तो हम उसके एप्पल्स खाते हैं एज फूड। ऑरेंज ट्री है, हम उसके ऑरेंजेस खाते हैं एज फूड। तो हम फ्रूट वाला पार्ट खाते हैं उस प्लांट का। अब सीड्स की बात करें, सीड्स में यहाँ पे लिखा है मस्टर्ड और पीज। पीज आपको पता है, पीज ये रही मटर। तो जो मटर होती है वो बीज होते हैं, जो हम खाते हैं वो बीज होते हैं, वो सीड्स होती हैं पी प्लांट की। जो मटर का प्लांट होता है, ट्री होता है, उसकी हम सीड्स खाते हैं। मस्टर्ड की बात करें तो ये देखो आपको यहाँ पे मस्टर्ड दिखेगी। मस्टर्ड को हम हिंदी में कहते हैं सरसों। तो क्या होता है, जो सीड्स वाला पोर्शन होता है उसके ज्यादातर हम ऑयल कंज्यूम करते हैं। तो सरसों का तेल होता है मस्टर्ड ऑयल, या फिर तिल का तेल होता है सीसम ऑयल, या फिर अगर जैसे हम बात करते हैं सनफ्लावर ऑयल, तो जो सनफ्लावर ऑयल होता है उसमें सनफ्लावर के जो सीड्स होते हैं, सनफ्लावर जो होता है, सूरजमुखी जो फूल होता है, उसके जो सीड्स होते हैं हम उसको यूज करते हैं। तो ज्यादातर जो हम सीड्स खाते हैं वो हम एज ऑयल यूज करते हैं हमारे खानों में। जैसे ऑलिव ऑयल होता है, तो हम ऑलिव जो फ्रूट होता है उसको प्रेस करके उसमें से ऑयल निकालते हैं और उसको फिर हम खाने में यूज करते हैं।
तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें होती हैं। प्लांट्स के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, अलग अलग हिस्से होते हैं, स्टेम होता है, कुछ लीफ होते हैं, फ्लावर होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, तो हम अलग अलग पार्ट खाते हैं। तो ये सारे पार्ट्स हमने देखे, 6 पार्ट्स हमने देखे, और हम कौन से फूड आइटम खाते हैं वो कौन सा पार्ट है वो भी देखा हमने। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये आपकी बुक की एक्सरसाइज है, चूज द करेक्ट बास्केट फॉर ईच आइटम, ड्रॉ अ लाइन टू मैच। तो यहाँ पे आइटम्स दिए हुए हैं और बास्केट दी हुई है, यहाँ पे फ्लावर्स, मतलब कौन इन ये जो चीज है इसमें से कौन सा फ्लावर है, कौन सा लीफ वाला पार्ट है, कौन सा फ्रूट वाला पार्ट है, या फिर कोई और अदर पार्ट है जो हम खाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम उसकी बात करें तो कैरेट। कैरेट हमको पता है, कैरेट जो होती है वो होती है रूट में आती है, रूट्स खाते हैं। तो कैरेट को हम यहाँ पे मिलाएंगे, या फिर मिलाने की जगह हम उसके ऊपर लिख भी सकते हैं ताकि यहाँ पे कुछ खराब ना हो। तो हम लिख देते हैं, हम एनी अदर पार्ट लिख, यहाँ पे है तो हम एनी अदर का लिख देते हैं, AO बना देते हैं इसको छोटा। लीव्स का L कर देते हैं, फ्रूट्स का हम F कर रहे हैं, फ्लावर्स का FL कर देते हैं ताकि वो फ्रूट से अलग हो। तो एनी अदर पार्ट है तो हमने यहाँ पे लिख दिया AO, और उसमें भी कौन सा पार्ट है, रूट्स, है ना। उसके बाद जिंजर। जिंजर हमने देखा था, जिंजर कौन सा पार्ट होता है, स्टेम होता है। यहाँ पे कहीं स्टेम है, नहीं है, तो हम यहाँ पे स्टेम लिखेंगे। हमने एनी अदर पार्ट लिख दिया और उसके बाद स्टेम लिख दिया। उसके बाद जैक फ्रूट। जैक फ्रूट यानी कटहल जो होता है, कटहल, क्योंकि ये आप उसके नाम में ही फ्रूट दिख रहा है तो ये सीधा आ जाएगा फ्रूट, तो ये फ्रूट वाला पार्ट हो गया। यहाँ पे है मैंगो। मैंगो भी फ्रूट होता है, तो यहाँ पे भी हमने F लिखा। फ्लावर्स ऑफ कचनार, ठीक है, इसके भी हम, क्योंकि फ्लावर ही लिखा है तो यहाँ पे सीधा हम लिख देंगे फ्लावर। ग्राम। ग्राम यानी चना होता है। चना जो होता है वो हमारा सीड्स होते हैं, तो सीड्स होते हैं तो एनी अदर लिख दिया, और यहाँ पे हमने लिख दिया सीड्स, ठीक है। उसके बाद आंवला जो होता है, आंवला इज अ फ्रूट, तो हमने फ्रूट लिख दिया। फ्रेंच बीन्स यानी आपने देखी होगी ग्रीन कलर की होती है, फली कहते हैं हम उसको हिंदी में। तो वो जो बीन्स होती हैं, फ्रेंच बीन्स, वो जो फ्रेंच बीन्स होते हैं वो होते हैं हमारे फ्रूट्स में आते हैं। स्पिनिच लीव्स होती हैं, तो हमने लीव्स लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे है लोटस स्टेम, नाम में दिख रहा है हमको स्टेम है, तो एनी अदर पार्ट, ये पहले से ज्वाइन भी हुआ है यहाँ पे, और ये कौन सा पार्ट है, स्टेम। नेक्स्ट इज मस्टर्ड। हमने अभी देखा था मस्टर्ड जो होते हैं वो सीड्स होते हैं, और इसलिए अनदर पार्ट, AO, एनी अदर। कॉलीफ्लावर, इसके नाम में फ्लावर है इसलिए ये फ्लावर हो गया। करी लीव्स, सेम, इसके नाम में ही लीव्स आ रहा है तो लीफ वाला पार्ट खा रहे हैं इसलिए L। रेडिश हमने देखा था रूट्स होता है, एनी अदर और रूट्स। बनाना हमको पता है क्या होता है, बनाना इज अ फ्रूट, तो हमने यहाँ फ्रूट लिख दिया। और पटेटो हमने पिछली स्लाइड में देखा था, पटेटो जो होता है वो एनी अदर पार्ट यानी स्टेम, हम स्टेम खाते हैं। तो ये हमने सारी चीज़ों के नाम लिख लिए कि कौन सा, कि इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ें जो फ्लावर वाला पार्ट होता है प्लांट का, या फ्रूट वाला पार्ट होता है, लीफ वाला पार्ट होता है, या कोई और अदर पार्ट ऑफ प्लांट होता है जिसे हम कंज्यूम करते हैं, जिसे हम खाते हैं एज फूड, और उससे हमें एनर्जी मिलती है, या फिर जो भी चीज़ उसमें अच्छी होती है वो हमारी बॉडी को मिलती है उससे। सो दैट्स इट, and here we come to the end of this chapter. So story of food. In this chapter we discussed about the work done by people in their family and how they help each other. Then we talked about different parts of plants that we eat as food. Then we talked about medicinal plants. So we talked about the story of food in this chapter.